जय श्री राम मित्रों। एक बार प्रभु श्री राम चंद्रमा का उदय देखकर सीता के मुख की उपमा चंद्रमा से देने लगते हैं, पर फिर उन्होंने विचार किया कि चंद्रमा में तो बहुत अवगुण हैं जो सीता में नहीं हैं, इसलिए चंद्रमा की उपमा सीता से देने में बड़ा भारी दोष होगा। प्रभु श्री राम ने चंद्रमा के अवगुण को दर्शाकर इसी बहाने सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा कर दी है। मेरी इस रचना में जो छुपा हुआ भाव है वह मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रभु ने 9 अवगुण चंद्रमा में दर्शाया है और इसके रचनाकार हैं श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज। तो पहले कहते हैं भगवान राम, जलधि खार तोरे जन्म भयो, जलधि खार तोरे जन्म भयो हैं। प्रभु कहते हैं कि हे चंद्रमा, तुम्हारा जन्म खारे समुद्र से हुआ है, पर सीता का जन्म तो जगत का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी से हुआ है। और फिर भगवान राम कहते हैं, विष भाई कहलाही, हे चंद्रमा, तुम समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए और तुम्हारे साथ विष भी उत्पन्न हुआ, इसलिए वह तुम्हारा भाई हुआ। पर सीता का भाई तो मंगल है, जो पृथ्वी का ही पुत्र है, जो मंगल करने वाला है। और फिर भगवान राम कहते हैं, दिन में रहत मलिन है चंदा, हे चंद्रमा, तुम दिन में मलिन रहते हो, पर सीता तो दिन में भी प्रकाश करती फिरती हैं। यथा पुष्प वाटिका में सीता जी के नूपुर की आवाज़ सुन प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। सकलंकी कहलाही, हे चंद्रमा, तुम तो कलंक से युक्त हो, पर सीता तो निष्कलंक है, तभी तो अग्नि परीक्षा में सफल हुई, अन्यथा जल जाती। अशोक वाटिका में भी सीता जी ने अपने निष्कलंक होने का प्रमाण दिया है। यथा अशोक वाटिका में जब रावण सीता जी के सामने आता है तो सीता जी एक तिनके का पर्दा कर लेती हैं। तृण धरियोट कहत वैदेही। और फिर चंदा को भगवान राम कहते हैं, घटत बढ़त, हे चंद्रमा, तुम घटते बढ़ते रहते हो, तुम क्षय रोग है तुम्हें, पर सीता तो वृद्ध रूप है। बिरहन दुख दे, हे चंद्रमा, तुम उदय लेकर बिरहिणी स्त्रियों के विरह को और बढ़ाकर उन्हें दुख देते हो, पर सीता का प्राकट्य तो सारे जगत को प्रफुल्लित कर देता है। राहु तोहें ग्रस लेही, हे चंद्रमा, तुम्हें तो राहु ग्रस लेता है, पर सीता को तो रावण भी नहीं ग्रस सका है। यथा अशोक वाटिका में रावण सीता को समझाकर कहता है कि एक बार विलोक मम ओरा। भगवान राम चंदा से फिर कहते हैं, चकवन ही देत बिरह दुख निस में, हे चंद्रमा, तुम तो रात्रि में चकवा चकवी को बिलक करके उन्हें विरह का दुख देते हो, पर सीता ने किसी प्राणी जोड़े को कभी विलग नहीं किया। फिर भगवान रामचंद्र से कहते हैं, कमल बैरी कहलाही, हे चंद्रमा, तुम कमल के बैरी हो, तुम्हारा उदय कमल को मुरझा देता है, पर सीता जब निकलती हैं तो सारा जगत खिल उठता है। इस प्रकार प्रभु जी श्री राम ने चंद्रमा की निंदा के बहाने सीता जी के
सुंदरता की प्रशंसा कर दी है। इसी प्रसंग पर प्रस्तुत है ये श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित ये रचना कि हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, जलधिखार तोरे जन्म भयो हैं, जलधिखार तोरे जन्म भयो हैं, बिस भाई कहलाही, दिन में रहत मलिन है चंदा, दिन में रहत मलिन है चंदा, सकलंकी कहलाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, घटत बढ़त बिरहिन दुख देहु, घटत बढ़त बिरहिन दुख देहु, राहु तोहें ग्रसिलेहि, घटत बढ़त बिरहिन दुख देहु, राहु तोहें ग्रसिलेहि, चकवनि देत बिरह दुख निसी में, चकवनि देत बिरह दुख निसी में, कमल बैरी कहलाही, हे चंदा तुम सिय मुख सम नाही, हे चंदा तुम सिय मुख सम नाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोरे, भगवान राम चंद्रमा से कह रहे हैं, अवगुण बहुत चंद्रमा तोरे, सो सिय मुख में नाही, अभय देहि मुख उपमा दीन है, वैदेही मुख उपमा दीन है, होय दोष बड़ भारी, हे चंदा तुम सिय मुख सम नाही, हे चंदा तुम सिय मुख सम नाही, जलधिखार तोरे जन्म भयो हैं, बिस भाई कहलाही, दिन में रहत मलिन है चंदा, सकलंकी कहलाही, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही, हे चंदा सिय मुख, हे चंदा तुम सिय मुख यस नाही। जय श्री राम।